महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतवाणी। अपना निशाना अपने अंदर रखो। कहाँ अंदर रखो? गए थे स्नान करने के लिए, बहुत आदमी गए थे ना, बहुत कुंभ गए थे, बहुत माँ सब पिताजी सब गए थे, अब भाई सब भी बहुत गए थे। श्री सदगुरु अपना निशाना अपने अंदर रखो, अपने को उस पर लगाए रखो, यही असली गुरु दीक्षा है। ऐसा करते करते आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। आगे जो बढ़ेंगे रास्ता साफ हो जाएगा। त्रिवेणी संगम स्नान किए ना, माँ गंगा में भी स्नान किए, जमुना में भी स्नान किए, सरस्वती में स्नान किए, लेकिन महापुरुष की वाणी है, माँ सरस्वती जो अंतः सलीला है, अंदर दोनों का संगम बीच में वह माँ सरस्वती है। श्री सदगुरु संतों की वाणी झूठी नहीं हो सकती, वह है, लेकिन वहां जाकर के गोता लगाते हैं, पीछे में लगाते हैं, कहते हम त्रिवेणी संगम, हम सरस्वती में भी स्नान करते। तो भगवान शिव कहते हैं गिरजा संत समागम समन लाभ कछवान, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न होय सो, जब तक हरि परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक संतों की संगति सत्संग नहीं मिलेगा। जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नस्ल में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग जो है श्रद्धालु, गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे, ईश्वर के दुलारे, ईश्वर के प्यारे के झोले में रखा हुआ है, झोले में रखा हुआ। परमाराध्य महाराज की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट वाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार है, सदा तैयार है। भगवान शिव कहते हैं सत्संग योग में पढ़िए, योग सिकोपनिषद में अध्याय 6 में भगवान शिव भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, ब्रह्मा कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करे, 1000 अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करे, गंगा सागर में स्नान करके मणिकर्णिका को प्रणाम करे, इसका जो फल है उससे 16 गुना अधिक फल यह है जो आंख बंद करके ध्यान करते हैं। कहाँ? अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखते हैं। आधा क्षण, आधा पल, 1 सेकंड भी दूध और पानी को मिलाने में जो समय लगता है, पानी में नमक को घोलने में जो समय लग रहा है, उतना देर भी जो ठहर गया उसका जो फल होगा
1000 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, इसके बराबर नहीं। इसी को त्रिवेणी संगम कहते हैं। सदगुरु एक त्रिवेणी संगम है बनारस में, प्रयागराज में कोई है एक त्रिवेणी संगम, सबके अंदर में, सबके अंदर। दाएं आंख में किनका वास है? दाएं आंख में सूर्य का वासा है और बाएं में चंद्रमा, सरस्वती का। अंतः सरीला इसी जगह माँ बहन को देखते हैं, दोनों भाव के बीच में माँ बहन जहां क्या पहनती है? बिंदी। उसका महत्व है। सुख कहाँ है? सुख है इधर, इसी में सुख है। भगवान कृष्ण जब ध्यान करते थे ना, भगवान कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कुल्ला आचमन करते थे, तब ध्यान करते थे। कुल्ला आचमन करके ध्यान करते थे, उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था, आनंद से खिल उठता था। वो जब अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करते थे, मुखाकृति मुखमंडल चमकने लगता था। भगवान कृष्ण देवर्षि नारद गए भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। जब वहां पहुंचते हैं तो मां रुक्मणी रसोई घर में रसोई बना रही थी। मां रुक्मणी रसोई बना रहे थे। देवर्षि नारद पहुंच गए। देवर्षि नारद को कहीं रोक टोक नहीं है, मतलब कहीं जाने के लिए उनको आदेश चाहिए, टिकट चाहिए। एक बार नारायण शिव लोक, नारायण 20 लोक, विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, इंद्र लोक, आदि आदि लोक चले जाते हैं। वहां जब पहुंचते हैं तो मां रुक्मणी रसोई बना रही थी। देवर्षि नारद कहते आप तो रसोई घर में रसोई बना रही हैं, प्रभु कहाँ? प्रभु कहाँ है? तो मां रुक्मणी कहने लगी कि प्रभु पूजा घर में ध्यान करते हैं। प्रभु क्या करें? पूजा घर में ध्यान करते हैं। जब वहां देवर्षि नारद पहुंचते हैं ना, जैसे आगे पहुंचते हैं तो भगवान कृष्ण आंख बंद करके ध्यान मग्न थे। उनका मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था, प्रकाश फैल रहा था। गुरुदेव ने कहा त्रिकुटी में सूर्य उगे हो, मतलब उनका मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। भगवान के जब ध्यान से निवृत्त हुए, देवर्षि नारद से हाथ जोड़ करके कहते प्रभु सारा संसार तो आपका ध्यान करते हैं, आप किनका करते हैं? आप किनके लिए करते हैं? आप किनका करते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं देवर्षि मैं अपने भक्तों का करता हूं, मैं अपने भक्तों के लिए करता हूं। कहा? वही है त्रिवेणी संगम। श्री सदगुरु दाएं आंख में सूर्य का वासा, बाएं में चंद्रमा का है, और सरस्वती जो है सुखमना, जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, सुखमनिया मोरी नजर लागी, उसी को सरस्वती कहते हैं। बाएं में दाएं में गंगा, बाएं में यमुना, बाएं में दाएं में सूर्य, बाएं में चंद्रमा, सरस्वती अंतःसलीला है। मतलब हाथ में इंद्र, पैर में उपेंद्र, आंख में, कानों में 10 दिशाओं का भाषा है। आपका कहाँ है? आपका कहाँ भाषा है? आप मतलब ऐसे इसके अंदर में रहने वाली जीवात्मा है, उनका भाषा कहाँ है?
उनको कहां से प्राप्त करेंगे? जो अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखेंगे, नाम का स्मरण करेंगे। नाम का स्मरण करते हुए परमाराज महाराज ने कहा, घटतम प्रकाश व शब्द पर त्रय जीव पर है छारे, कर दृष्टि अर्जुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। अस्मरण दृढ़ चाहिए। यह श्रद्धा प्रेम कैसे होगा? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, आपस में प्रेम चाहिए। प्रेम अच्छी मति चाहिए। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग दिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्ता ओसिता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। पूरी किताब याद है, माँ को एक गिलास पानी ये नहीं देते हैं, पिता को पानी ये नहीं देते हैं, माँ को भोजने नहीं देते हैं, माँ को पानी नहीं देते हैं। कहता सबको अधुनवा हम ही श्री सदगुरु नहीं सबटा कहते हमें धुनवे आंसू मत बहाए श्री सदगुरु, आंसू मत बहाइए, रोइए उस प्रभु के लिए, रोइए उस प्रभु के लिए। धुनवो करो सुनवो करो तो हाल तुम्हारा गड़बड़ होगा ना। श्रद्धा से बनाइए, नाम का स्मरण करते भोजन बनाइए, अब परोस करके दीजिए, खाइए। अब बहुत आदमी को देखते हैं सबटा बैठले से हमें करे श्री सदगुरु नाम का स्मरण नहीं करते, गोसा करके आटा पर हाथ दे रहे, देते देते आंख से तो बहिए रहा है न, नाकों से बहता है। श्री सदगुरु यहाँ के लिए नहीं कहते, बहुत जगह ऐसा होता है, सबको खिला दिया। श्री सदगुरु मतलब श्रद्धा प्रेम से बनाइए, उतावलेपन से काम चलने को नहीं है। इसका मतलब अमृत नहीं मिले तो हम विषपान कर लें, ये श्रद्धा प्रेम है। भगवान राम और वशिष्ठ जी का संवाद है, जो बाणिर विचार के द्वारा अपने आहार व्यवहार से पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते, एक पिता के खुश होने से। अरे तो कहाँ खोजेंगे भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा को, भगवान शिव को कहाँ खोजेंगे? भगवान राम और वशिष्ठ जी का संवाद है, जो बाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो बाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं, सब खुश हो जाते हैं। कहे जाने का आवश्यकता है, त्रिवेणी संगम का पूरा लाभ मिल जाएगा। जो जो गए हैं और सत्संग सुनेंगे, ध्यान करेंगे, जो गए लाभ तो मिला ही उनको। श्री सदगुरु इसमें भगवान शिव कहते हैं, जो अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखेंगे, पूरा लाभ होगा, पूरा लाभ। श्री सदगुरु 16 ना लाभ हो जाता ना, 16। गुरुदेव कभी खंडन नहीं, कभी देवालय, किसी शिवालय, किसी का खंडन नहीं किया। एक जगह गुरुदेव का पदार्पण होने वाला था, आपस में लोग सब बात कर रहे थे।
महर्षि में ही परमहंस जी महाराज भगवान शिव को नहीं मानते हैं, दुर्गा माँ को भी नहीं मानते हैं, किसी मंदिर को नहीं मानते। लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और गुरुदेव को लाने के लिए बैलगाड़ी से लेके जो आ रहे थे, गुरुदेव गाड़ी पर बैठे हुए थे। कहते यहाँ क्या है? कहा शिव मंदिर है। कहा रोकिए, तो रुकवाए और गुरुदेव के जैसे लाठी नहीं गिरता, दंडवत मंदिर में प्रवेश करके मंदिर में झुक गए, अपने माथा को शिवलिंग में टेक लगा। गाड़ीवान देख रहे हैं, मालिक सब बोल रहे हैं कि एक को शिव को नहीं मानते हैं। आगे आए देश दुर्गा मंदिर है, वहां भी गाड़ी को रोकवाए, मंदिर प्रवेश करा, इससे प्रणाम करते हैं। जहां जहां मंदिर उनको मिला, गुरुदेव ठहर करके माथा टेके हाथ। जब वहां से वो आए ना, गाड़ीवान कहते हैं हम लोग तो इनके बारे में कुछ से कुछ सोचते बोलते हैं, आप लोग कुछ से कुछ बोलते हैं। जैसे अमुक गांव में प्रवेश किए, हमसे पूछे क्या है, तो मैंने कहा शिव मंदिर है। गुरु महाराज उतर करके दंडवत गिर गए। श्री सदगुरु दंडवत प्रणाम के। राम मंदिर में भी, दुर्गा माई के मंदिर में भी ये दंडवत होकर के प्रणाम। इतना श्रद्धा प्रेम तमाम को जगा, सारे के सारे गुरुदेव के शिष्य हो गए, गुरुदेव के शिष्य हो गए। पूज्यपाद जब श्रीधर बाबा गुरुदेव से दीक्षा लिए, ये स्तुति करते थे सब क्षेत्र छर प्रातःकालीन, सब क्षेत्र छर अपरा परापर और अक्षर पार में हम लोग तो करवे करते हैं। श्री सदगुरु यह भी सदगुरु शंकर रूप में है परम प्रचंड शक्ति है। शिव शंकर हर नाम वही, पूरी राम नाम है अगुण वही। और वो तमाम कहते थे उच्च जाति के होते हुए ये मनुष्य भजन भी, मनुष्य को गुरु मानते हैं। भगवान राम का पूजा छोड़ करके, भगवान शिव का पूजा छोड़ करके ये मनुष्य को पूजते हैं। जाति से बहिष्कृत कर दिए श्रीधर बाबा को, भोज भंडारा बंद करवा दिए। ये तो कहीं खाते भी नहीं थे। श्री सदगुरु इतना विरोध हुआ ना, जब गुरुदेव को वहां पदार्पण हुआ, अपने गांव जब ले गए कुछ पास श्रीधर बाबा, अपराह्नकालीन सत्संग हुआ और सत्संग के बाद गुरुदेव कुर्सी पर बैठे गए थे। श्रीधर बाबा दंडवती गिर गए, माथा को रगड़ते चरण में ऐसे हाथ पकड़े हुए, अपने आंख से आंसू बहा रहे हैं, गुरुदेव के चरण पर गिर रहा है। और गुरुदेव श्रीधर बाबा को देख रहे हैं, और श्रीधर बाबा गुरुदेव के चरण को देख रहे हैं, और मुंह से यही निकलता है, हुजूर के ओ बानी आय चरितार्थ भाजती है सतगुरु शंकर रूप। हुजूर के वाणी चरितार्थ भाजती है सतगुरु शंकर रूप। उसके बाद संध्या कालीन सत्संग का समय हो गया, गुरुदेव मंचासीन हो गए। जो एक नंबर का विरोधी थे, विरोधी, वो तमाम को घेर करके रखे थे, मत जाइए सत्संग में। ये भगवान शिव को, भगवान राम को, दुर्गा माई को नहीं मानते हैं, मत जाइए। ये देवी देवताओं को मानते हैं, मत जाए। पूरे गांव के लोग को रोक दिए। उसी समय गुरुदेव जैसे मंचासीन होते हैं, और जो पूरे गांव में लहर फैलाए थे, ये भगवान शिव को नहीं मानते हैं, राम को नहीं मानते हैं, कृष्ण को नहीं मानते हैं, दुर्गा माई को नहीं मानते हैं,
पूरे गांव में जो भ्रम फैलाए थे, उनके मन में था सत्संग में तो जाएंगे ही नहीं, और पंडाल के ओर, पंडाल को भी नहीं देखे। श्री सदगुरु पंडाल की ओर झांकेंगे। जैसे वहां आमने सामने हुए देख रहे थे, दूसरे तरफ देख रहे थे, लगा उनको कोई वहां को रोक दिए, और रोक करके उनके ऐसे माथा को पकड़ करके घुमा दिए पंडाल को। श्री सदगुरु अब पंडाल की ओर जैसे घुराते हैं, घुमाते हैं, देखते हैं सिंहासन पर भगवान शिव बैठे हैं। श्री सदगुरु भगवान शिव बैठे हुए हैं, और भगवान शिव प्रवचन कर रहे हैं। जब वो प्रवचन सुने, एकाएक वो लोटा हाथ पूरे गांव में दौड़ पड़े, चलो चलो। आज देखियो सिरधर जी के द्वार पर, सिंहासन पर, मंच पर साक्षात भगवान शिव बैसल छथिन, बैसल छथिन, बैसल। सबको विजय करा करके लाए। श्री सदगुरु सब देख रहे हैं और सब ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं। हमारे गुरुदेव हर रूप आए। श्री सदगुरु भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते, अर्जुन अब कभी किसी भगवान का अवतार नहीं होगा। अर्जुन रोने लगे, भगवान अवतार नहीं होगा, आप नहीं आएंगे, हम भक्तों का उद्धार कैसे होगा? भगवान कृष्ण का अर्जुन में एक ही बार कह दिया, आऊंगा तो संत के रूप में आऊंगा, संत के रूप में उपदेश करूंगा, जो चलेगा उनके मुताबिक चलेगा, जो मानेगा उसका परम कल्याण होगा, उसका परम कल्याण होगा। अब कलयुग में किसी भगवान का अवतार, अब अंतिम में कल की अवतार है। श्री सदगुरु किसी भगवान का अवतार संत सदगुरु के रूप में होगा। वही भगवान शिव कहते, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। एक गिरजा संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। बहुत आदमी देखिएगा, किसी तरह का अगर कहते विपत्ति होता, दुख होता, कहा माथा रख, माथा का हाथ कहाँ रखते, माथे पर रख देते। लोग सब क्या कहते, अभागा है, ये माथा पर से हाथ हटाए नहीं कहते हैं, अभागा माथा पर हाथ रख। अरे इसी में तो सब कुछ है। श्री सदगुरु सुख का पुंज है, सुख का ढेर इसी में है, जिसे हाथ रखते हो शांति मिलती है। श्री सदगुरु शांति मिलती है, शांति महसूस होता तब ना हाथ रखते हैं। अरे वहां तो सुख महसूस हो रहा है और लोग कहते हैं हटा लो। श्री सदगुरु परमरास की वाणी है, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते। इसके लिए माता पिता का सेवा चाहिए, पति का सेवा चाहिए, गुरु का सेवा चाहिए, स्त्री का सम्मान कीजिए, नारी का सम्मान कीजिए। नारी नहीं तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पत्तल में प्योर स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। उनके अंदर में भी तो ईश्वरी रहने है। परमात्मा, पिता के अंदर में परमात्मा, माँ के अंदर में परमात्मा, पति के अंदर में परमात्मा, और पत्नी के अंदर में परमात्मा, और पुत्र के अंदर में परमात्मा, सब के अंदर में
गो गोचर जहाँ लगी मन जाए सो सब माया, जानो भाई इस नजर से हवा न दिखलाएगी, और परमात्मा दिखे हंसी आएगी। कहाँ है? जर्रे जर्रे परमात्मा का निवास स्थल, जर्रे जर्रे। वृक्ष में भी परमात्मा का निवास है, कुत्ते के अंदर में भी परमात्मा का निवास स्थल है। एकनाथ जी महाराज जा रहे थे कांवर में जल लेकर, श्री सदगुरु जैसे हम लोग बाबा धाम जाते हैं कौन कौन जाते हैं? जो भागशाली है, जो भागशाली है। अब बहुत भागशाली, चलो ये से हो हर हर महादेव, श्री सदगुरु श्रद्धा से दिए तो चला गया, नहीं गया, जाता है। श्री सदगुरु प्रेम से श्रद्धा से पुकारेंगे ना, तार जुट जाएगा। श्री सदगुरु तार जुट जाएगा श्रद्धा से। जीवित पिता को दंगम देगा, माता पिता एक गिलास पानी के लिए तड़प रहे हैं, और जाएंगे वहां तो लाभ होगा, लाभ नहीं होगा। उस समय कहेंगे मैंने तुम्हारे चढ़ोवा को स्वीकार नहीं किया। क्यों? तुम मां का अपमान किया, पिता का अपमान किया। एकनाथ जी महाराज जा रहे थे कांवर में जल लेकर, कांवर में जल लेकर जा रहे थे। मरुभूमि में क्या देखते, एक गधा छटपटा रहा था। श्री सदगुरु गधा छटपट कर रहा था, छटपटा रहा था, कांवर में जल था। जैसे आगे बढ़ते हैं, गधा जो छटपटा रहा था ना, एकनाथ जी महाराज क्या करते, कांवर का जल लेकर, गधा जो मुंह खोले हुए थे ना, ऐसे देते हैं, ऐसे बद्री नारायण की जय, हर हर गंगे हर हर महादेव न कहते हैं। जिनको जो श्रद्धा है अपने इष्ट को पुकारते, कोई अंतर नहीं है। लेकिन जानकारी ले लीजिए कि परमात्मा का तो इतने, भगवान शिव कहते हैं हे पार्वती 7 करोड़ महामंत्र है, 7 करोड़, और उसमें जो गुरु प्रदत्त 2 अक्षर वाला मंत्र जो है, श्रद्धा से शिष्य उस मंत्र को जब जपते हैं तो उसका परम कल्याण हो जाता है। वो कहते हैं बद्री नारायण की जय। गधे के अंदर में दे रहे थे श्री सदगुरु, कांवर का जल गधे के अंदर में दे रहे थे, और भगवान बद्रीनारायण ने इसे हाथ चुल्लो लगा दिए, पी रहे। श्री सदगुरु भगवान बद्रीनारायण आकर के उनके कांवर का जल स्वीकार कर लिया। लोगों ने कहा तुम तो गधे को पिलाया। एकनाथ जी महाराज कहते मैं तो साक्षात बद्रीनारायण को पिलाया। श्री सदगुरु बद्रीनारायण को पिलाया। नामदेव जी महाराज जा रहे थे, कहां जा रहे थे? नामदेव जी महाराज भी कांवर में जल लेकर के जा रहे थे, 12 साथी के साथ जा रहे थे। आगे जैसे बढ़ते हैं, एक कुत्ता छटपटा रहा था। नामदेव जी महाराज कुत्ते के मुख में जब कांवर का जल डालते हैं, साक्षात भगवान शिव ऐसे हाथ कर लिए और जल पिलाए। सब साथी ने कहा तो पागल हो गया, तो भगवान शिव के लिए कांवर का जल निकल के जा रहा था, तुम कुत्ता को पिला दिया। नामदेव जी महाराज कहते हैं मैंने साक्षात भगवान शिव को पिलाया, भगवान शिव को पिलाया। इस श्रद्धा प्रेम है। ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरी बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। सब साथी ने कहा तू पागल हो गया, तू कुत्तों को कुत्ता को पिलाया, तेरा कांवर भी अपवित्र, तेरा तन मन अपवित्र हो गया।
सब साथी कुछ से कुछ कह करके चल दिए, कुछ से कुछ कह करके चले गए। नामदेव जी महाराज एक गांव के मंदिर में विलख लग करके रो रहे थे। आकाशवाणी हुई, नामदेव क्यों रोते हो? अरे तेरे कामर का जल मैंने पिया है, तेरे कामर का जल मैंने पिया है। उसमें नामदेव जी कहते, प्रभु मैं तो आपको देखा, आपने कामर का जल पिए हैं, लेकिन मेरे साथी कहते हैं तू पागल है। भगवान शिव कहते पागल तू नहीं, पागल तो वो है जिनको श्रद्धा नहीं है, पागल तू नहीं। अरे तेरे अंदर में तो श्रद्धा प्रेम है, मैंने पिया है। ऐ नामदेव, बिना गुरु का तुम कब तक भटकते रहोगे? बिना गुरु का तेरे जीवन में गुरु चाहिए ना। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, सो सब निष्फल गया पूछो वेद पुराण। अरे तेरे अंदर में गुरु नहीं है, इसे कामर का जल मैंने पिया है। उधर नहीं जा करके तुम चले जाओ अमुक गांव के मंदिर में, उस मंदिर में महात्मा खैचर रहते हैं, और महात्मा खैचर से तुम नाम दान भजन भेद रे दीक्षा ले लो। उसी समय नामदेव जी जहां भगवान शिव को जाने के लिए गांव पहुंचे, जैसे गांव पहुंचते हैं क्या देखते हैं? मंदिर में जैसे गए तो मंदिर में भगवान शिव का शिवलिंग रखा हुआ था। अब महात्मा खैचर का चरण कहा था, शिवलिंग में सटा हुआ था, चरण शिवलिंग में सटा हुआ था। नामदेव जी महाराज जैसे देखे, जिनके लिए भगवान शिव ने कहा वैसे को तो गुरु बना लो, और इनका चरण शिवलिंग पर रखा हुआ, मैं ऐसे कभी गुरु नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये मेरे शिव का अपमान कर रहे, इनको कभी मैं गुरु नहीं बनाऊंगा। यह कह करके जब नामदेव वहां से चलने लगे, महात्मा खैचर कहते हैं कि तुमको भगवान शिव पर भी विश्वास नहीं है, क्योंकि भगवान शिव ने महात्मा खैचर से कहा था, हे महात्मन, मेरा भक्त नामदेव आ रहे हैं, उसको नामदान मतलब उसको भजन भेद दे दीजिएगा, दीक्षा दे दीजिएगा। तुमको भगवान शिव ने मेरे पास भेजा है, और भगवान शिव के वचन पर भी तुमको विश्वास नहीं है। नामदेव कहते हैं ना, विश्वास तो है, लेकिन आपका चरण शिवलिंग पर रखा हुआ है, इसलिए मैं आपको गुरु नहीं बनाऊंगा, मैं जा रहा हूं। पुनः महात्मा खैचर कहते हैं, ऐ नामदेव, एक काम करो, जहां शिवलिंग नहीं है मुझे वहां मेरा उठा करके मुझे रख दो। हम विरुद्ध हो गए, का इतना कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको गुरु बनाऊंगा नहीं, क्योंकि आपने मेरे शिव का अपमान किया। जैसे नामदेव जी मंदिर पहुंचते हैं, और जैसे उनको उठाते हैं, उठा करके जैसे घुमाते हैं, शिवलिंग जो है महात्मा खैचर के चरण को छोड़ते ही नहीं। जैसे जैसे घुमाते हैं, शिवलिंग चरण में सटा हुआ, घुमाते घुमाते नामदेव जी थक करके जैसे महात्मा खैचर को जमीन पर रखते हैं, उसी समय शिवलिंग उसमें फिर सट जाता है। भगवान शिव खुद सटे गए थे संत के चरणों में। श्री सदगुरु उसे महात्मा खैचर कहते, नामदेव मैं बेख्तियार हूं, मैं बोला मैं करूं तो क्या करूं? अरे जहां मैं चरण रखता हूं वहां शिवलिंग आकर के सट जाता है, जिधर घुमाओ उधर ही शिवलिंग सटता है। अरे बेटा मुझे हटा करके रख तो दो। घुमाते घुमाते जब थक गए ना, तब नामदेव जी
महात्मा खचर के चरण पकड़ लेते हैं और कहते मेरा उद्धार कर दे। तब भजन भेद लिए श्री सदगुरु, तब दीक्षा लिए। पहले देखते हैं ध्रुव को कौन मंत्र दिए थे भगवान देवर्षिनाथ, कौन मंत्र दिए थे? प्रहलाद को कौन मंत्र दिए थे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय देते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय, लेकिन ओम को हटा दिया बुद्धियार से। नमः शिवाय, नमस्कार हे शिव, आपको नमस्कार है। ओम का मतलब होता है पूरे जल जल परमात्मा का निवास स्थान। परमात्मा ओम शब्द परमात्मा। हम लोग प्रत्येक दिन कहते हैं भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम, भजो ओम ओम में ही नाम। इसलिए श्रद्धा प्रेम से आपस में मेल चले। नामदेव जी जब उनका ख्याति फैला, संत ज्ञानेश्वर उनके पास आते हैं। श्री सदगुरु संत ज्ञानेश्वर उनके पास आते हैं और संत ज्ञानेश्वर नामदेव जी महाराज से कहते हैं एक काम कीजिए, आप हमको साथ दीजिए, धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, भक्ति का प्रचार प्रसार हो, आप मेरे साथ चलिए, प्रचार प्रसार करने में आप हमको मदद कीजिए। नामदेव जी कहते साहब नहीं करेंगे। श्री सदगुरु नामदेव जी महाराज कहते मैं ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे इष्ट पांडुरंगा है, पांडुरंगा का मैं सेवा करता हूं। पांडुरंगा विठल कहिए, कृष्ण कहिए, विठोबा कहिए, जो कहिए परमात्मा का नाम है। पांडुरंगा का मंदिर था, उसी मंदिर के सामने संत ज्ञानेश्वर कहते चलिए ना, मदद कीजिए ना, मतलब धर्म प्रचार प्रसार करने में हमको साथ दीजिए ना। नामदेव जी महाराज कहते नहीं, हम पांडुरंगा को छोड़ करके कहीं जाने वाले नहीं है, किसी देवता को पूजने वाले नहीं है। इतना आग्रह के संत ज्ञानेश्वर नामदेव के मुख से निकलता है। जब पांडुरंगा कह देंगे ना कि जाओ धर्म का प्रचार प्रसार करो मिल करके, तो हम जाएंगे। इनके मुख से जैसे निकला, नामदेव के मुख से निकला, और संत ज्ञानेश्वर तो महासंत है, महान संत सदगुरु है। उसी समय जो पांडुरंगा का मूर्ति था, पांडुरंगा भगवान का जो मूर्ति था मंदिर में, संगमरमर का मूर्ति था। वो मंदिर से टहलते हुए आए, संगमरमर का मूर्ति टहलते आए, और टहलते हुए आकर के नामदेव का हाथ पकड़ करके संत ज्ञानेश्वर के हाथ में रखते हुए कहते हैं जाइए धर्म का प्रचार कीजिए, दोनों मिल करके सत्संग का प्रचार कीजिए, धर्म का प्रचार कीजिए। पत्थर का मूर्ति भी पिघल गया। नहीं श्री सदगुरु, पत्थर का मूर्ति तो पिघलता है, लेकिन जो श्रद्धा प्रेम से उन माँ का सेवा करते हैं, पिता का सेवा करते हैं, श्रद्धा से किसी जीव जंतु को समय पर पानी भोजन देते हैं, तो परमात्मा द्रवित हो जाते हैं। मैं पूर्णिया बहुत जगह देखा, मैं चलता हूँ बहुत जगह, गाय को तो बहुत देखता हूँ, गाय घूम घूम करके ले भोजन ले लेते नहीं लेते हैं, सब माँ बहन सब पाट दौड़ करके गाय को खिला देते, गाय खाते। अब बहुत ऐसे जगह जब गाय नहीं पहुंचते हैं ना, अपने घर में जो सुंदर सुंदर भोजन बनाते हैं, कहीं रोटी है, सब्जी है, कहीं खीरे पूरी है, क्या करते हैं मकान के बगल में, सड़क के बगल
यहां से वहां कतार लगा करके लगा देते हैं। कौन आकर खाते हैं? गाय खाते हैं, गाय खाती है, कुत्ता खाते हैं, कोई जीव जंतु खाते हैं। अगर खाए आपको पुण्य मिल गया श्री सदगुरु, क्योंकि आपने अन्न दान कर दिया है और वहां अन्न के लिए तरसना तड़पना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ अन्न दान किया है। जो दान करते हैं वह सहस्त्र गुना वर्धित होकर के आपके पास आता है। संत रबिया को आप लोग जानते होंगे। संत रबिया, संत रबिया के पास है महात्मा जी आए। दो महात्मा आए, कहते जोरों की भूख लगी है, खिलाइए। कहा बैठिए। उनको आसनी दे दिया, थाली दे दी श्री सदगुरु। दोनों महात्मा देख रहे कि अब देंगे तब देंगे, अब देंगे तब देंगे। और रोटी था तीन, एक एक खाते तो तीनों के लिए होता ना। एक भिखारी आता है, भिखारी आते हैं, कहते जोरों की भूख लगी है, जोरों की भूख, पेट में आग लग रही है, हमको थोड़ा भोजन दीजिए। संत रबिया किया कि तीनों रोटी, दोनों रोटी, दो रोटी था, दोनों रोटी उसी महात्मा को, उसी भिखारी को दे दिए। अब भिखारी को दे दिए। यहाँ महात्मा जी जो दोनों बैठे हुए, हमको नहीं दे करके उसको दे दिए। थाल रखा हुआ बहुत देर तक रखे, ये तो अच्छा मने मन का अच्छा नहीं किए, हमको खिलाना चाहिए, ये दे दिए, भिखारी को दे दिए। बहुत देर के बाद एक सज्जन आता है, टोकरी है, संत रबिया से कहते हैं रोटी है रख लीजिए। संत रबिया कहते कितना रोटी है? कहा 18। 18 रोटी कहा? कह ले जाइए, नहीं रोटी। उनको वापस कर दिए। महात्मा जी तो भीतरे 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 क्रुद्ध हो रहे हैं, तो 2 भी खिला दिया, 18 आया, उसको भी नहीं रखा। भीतर से महात्मा जी क्रुद्ध हो रहे हैं। कुछ देर के बाद फिर एक सज्जन आए, कहते रोटी है रख लीजिए। कहा कितना रोटी है? कहा 20। कहा रख लीजिए, 20 रख लीजिए, रखवाए। तब महात्मा जी को खिलाए। खिलाते खिलाते बहुत रोटी बची गया। जब भरपेट महात्मा जी खा लिए, तब कहते हैं देखिए, पहले तो हम ना आए थे, हमको नहीं दे करके थाल दे दिए, पानी दे दिया, हमको नहीं दे करके बाद में भिखारे उनको दे दिए। अब क्यों उनको दे दिया, हम लोग को क्यों नहीं दिए? संत रबिया कहते देखिए बाबा, जहां तक भूख की क्षुधा है, आपसे अधिक भूख की क्षुधा उन भिखारी को था। भिखारी के अंदर काफी भूख की ज्वाला सता रही थी, इसलिए मैंने पहले उन्हीं को दे दिया। अच्छा चलिए दे दिए। 18 रोटियां तो क्यों नहीं रखे? अब बाबा देखिए, एक करते हैं तो 10 गुना बनता है, 10 होता, एक में 10 और 2 में 20। जब एक में 10 होता है, 2 में 20 होता है, तो पहले 18 ना रहा था, एक कम। अब एक कम काहे लेते, अब बाद में 20 है तो रख करके अथा जी का यह श्रद्धा प्रेम श्री सदगुरु। वही भगवान शिव कहते धन्य घरे सोई जब सत्संगा, धन जन्म द्विज भगत ये भंगा, सो कुल धन उमा सुनो, जगत पूज सो पुनीत, श्री रघुवीर परायणा, जही नर उपजे विनीत। हम लोग श्रद्धा से प्रेम से आपस में प्रेम से रहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति, नाना
जहाँ अच्छा प्रेम से रहेंगे वहां संपत्ति की कमी नहीं होगी। सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे, एक भाई लगभग 1000 मुसलमान, उसमें कुछ माए भी थी, हज करने के लिए निकले। हज करने के लिए जब निकलते हैं तो सबके पास अपना अपना सामान था। एक कुआं के पास जैसे गए, एक कुआं था जमीन में सटा हुआ, नारहा कुआं कहिए, घेरा भी नहीं था। वहां देखते हैं कुतिया जो है, कुतिया को 7 बच्चा, और कुतिया दौड़ करके पानी को झांकती है, पानी को देखती है, मतलब पानी के तरफ रही है। पुत्र मोह में कुतिया वहां से वापस आ जाती है, पानी में नहीं कूदती है। अगर मैं कूदूंगी तो मेरे बच्चे भी तो कूद जाएंगे। वापस आती है, फिर झांक करके देखती है। उसी समय 1000 हजीर जा रहे थे, सब निकल गए। उसमें एक माँ थी, माँ भी हज करने के लिए जा रही थी। माँ जैसे देखती उनको दया आ गई। उसी समय उनके पास जो बदना था, लोटा, रस्सी जो था, जैसे पानी में डुबाते हैं, पानी बहुत अंदर था, पानी को स्पर्श नहीं कर पाया। उसके बाद वो मां क्या के अपने एक एक बाल को नोचने लगी, और नोच करके रस्सी बना दी। फिर भी पानी का स्पर्श नहीं हुआ। उसके बाद अपने साड़ी को फाड़ने लगी। साड़ी को फाड़ रही है, रस्सी बना रही है, साड़ी को फाड़ रही है, रस्सी बना रही है, लेकिन बर्तन जो है, लोटा जो बदना जो है, श्री सदगुरु वो पानी को स्पर्श नहीं कर रहे, दे रहे हैं, स्पर्श नहीं किया। उसी समय वो कहने लगी, हे खुदा, श्री सदगुरु, हे खुदा, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं तो माथा को, बाल को भी नोच करके रस्सी बना ली, साड़ी को भी फाड़ करके रस्सी बना ली। इसके बाद अब जो मैं चीर रही, इसके बाद मैं चीर नहीं सकते। अगर चीरूंगी तो मैं निवस्त्र हो जाऊंगी। कहने भर का देर था, फाड़ करके रस्सी बांधते पानी लबालब आ गया ऊपर। श्री सदगुरु, पानी भर गया। अब पानी भरने के बाद कुतिया को पिलाए, जो भी बच्चा था सबको पानी पिलाए। 999 हजी उनको डांटने लगे, तो पापनी, तो खुदा के लिए या खुदा के लिए जा रहे थे, मक्का मदीना जा रहे थे, हज करने के लिए या खुदा के लिए लेकर के जा रहे थे। कुतिया अपवित्र होती है, उसी को दे दिया। पाप ने कहीं किया, तेरा तन अपवित्र हो गया, मन अपवित्र हो गया, तेरा सामान, तेरे पास जो भी सामान है अपवित्र हो गया। यह कह करके डांट करके उनको छोड़ करके सब चले गए। लेकिन मां करती तो क्या करती, वो पीछे पीछे जा रही। जैसे वहां पहुंचे, हज जहां हज करना था पहुंचे, अपना अपना चढ़ा जो था चढ़ाए दिए, लेकिन यह मां अंदर प्रवेश नहीं, सड़के पर, क्योंकि सबने कहा पाप ने तो कुतिया को स्पर्श किया है, तेरा कामर मतलब तेरा जलपात अपवित्र है। सब जो डांट दे तो वो मां सड़के पर खड़ी, सड़के पर खड़ी, अंदर प्रवेश नहीं किया। जब सबका चढ़ावा हो गया, ये मां तो कोई चढ़ावा की नहीं। उस समय आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी कि तुम लोग जो मेरे पास 1000 हजी आए हो, 999 का हज स्वीकार नहीं किया गया, 999 का हज स्वीकार नहीं किया गया। उसमें से एक मां जो है, उसी का हज स्वीकार किया गया।
जो कि एक कुतिया को पानी पिलाया। श्री सदगुरु कुतिया को पानी पिलाया, उसी का हक स्वीकार कर लिया गया। सब माथा पीटते लगे। संत महात्मा लोग कहते पछताना नहीं पड़े, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। माय बाप से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे, अभागलो मानव जकरा माय बाप नहीं छे। माय के दूध से बढ़ के कोनो रस कदम कच्चा पका मिठाइयों नहीं छे। सही सदगुरु इसलिए श्रद्धा प्रेम से माँ का सेवा कीजिए, पिता का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए। मोक्ष नजदीक है, मोक्ष नजदीक है, लेकिन अपने जीवन में सामर्थ्यवान सदगुरु चाहिए। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत दिन सब नहीं दूजा, कहीं को आन नहीं सूझा, भगवत गुरु ही आधारा है। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है, सच्ची घटना है। हसन दो भाई थे, हसन दो भाई थे। हसन क्या करते थे, दोनों भाई समय निकाल करके अपने माँ का सेवा करते थे, माँ का खिदमत करते थे, माँ का खिदमत करते थे। एक दिन रात एक भाई और दूसरे दिन रात दूसरा भाई करते थे। हसन तो आज किए ही थे, कल किए ही थे। दूसरे दिन उनके बड़े भाई का समय था। बड़ा भाई कहते हसन देखो, आज तुम फिर माँ का खिदमत, माँ का सेवा कर लो। कि मेरे मन में होता है कि रात में भर नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, मिलाद करो, आज रात फिर तुम माँ का सेवा कर लो। हसन हाँ भर देते, हाँ भैया आज रात हम खुद माँ का सेवा कर लेंगे। बड़े भाई चले गए मिलाद करने, नमाज पढ़ने के लिए, कुरान पर बार रात कुरान पढ़ने। अब माँ को क्या चाहिए, मैं क्या की चाहिए रात में, काजू चाहे कि किशमिश की रस कदम, सेवा चाहिए। समय पर पानी, सूखी रोटी, गीली साग, गरम गरम दूध, श्री सदगुरु गरम रोटी, गरम सब्जी, ऐसा आशीर्वाद मिलेगा ना उस माँ के मुख से। जाओ बेटा, पुतों को की कहते हैं बेटा, चाहे बेटी कहियो दुख के मुख नहीं देखा पड़ता। श्री सदगुरु नहीं कहेंगे, कहियो दुख के मुख नहीं देखा पड़ता। अगर उन माँ के मुख से इस तरह का आशीर्वाद मिल गया, जीवन में कहीं दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष की वाणी है, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना, कभी न दुखाना। भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, तमाम देवता प्रसन्न हो जाएंगे उस सेवा करने से। सेवारत हो गए, समय पर सूखी रोटी, गीली साग, दूध मिले तो बड़का भाग। एक घंटा हमरा गर्मे गरम पानी पिला दिया। श्री सदगुरु एक छै माय, पितौजी कहै छै ने, ससुर कहै छै ने, जो श्रद्धा से पहले नहीं बाबूजी हमर पेट तैयार से बाबू, बाबूजी के लिए जब तैयार से पानी गरम गरम भोजन, गरम गरम, एक रोटी में 10 रोटी। श्री सदगुरु जीवन पर्यंत आपका जब तक जीवन है, जब तक माता पिता का सेवा करेंगे और सास ससुर का सेवा करेंगे, एक गिलास पानी श्रद्धा से, एक रोटी श्रद्धा से, सूखी रोटी, गीली साग और दूध मिले तो बड़का भाग श्रद्धा से। जब तक आप जीवन, आपका जीवन है, तब तक माता पिता का सेवा करेंगे। तो बाद में कितना जमा होगा, कितने जमा है कहना मुश्किल है, कितना जमा होगा।
इसलिए शुभ काम कर लीजिए, शुभ काम कर लीजिए। हसन तो सेवा की, हर आत्मा का खिदमत की सेवा की। सुबह जब हुआ तो आकाशवाणी भी, मैं हसन को कौन, परमात्मा की आवाज आकाशवाणी भी कि मैं हसन को बख्श दिया। बख्श के मतलब मोक्ष। हसन को मैंने बख्श दिया और उनका बड़ा भाई का नाम लेकर कहते जाओ, मैंने तुमको बख्शा, मैंने तुमको माफ कर दिया। माफ। बड़ा भाई कहते हैं हसन को बख्श, मोक्ष हमको माफ किया, मैंने कौन सी गलती की? तो हर रात कुरान पढ़ा, नमाज पढ़ा, मिलाद किए। आकाशवाणी भी की तूने सेवा को अपने हाथ से छोड़ दिया। सेवा को आज तुम्हारे जीवन में मोक्ष होता। तेरे दोनों भाई के जीवन में मोक्ष होता, लेकिन उस सुख से तुम बच चुके। श्री सद्गुरु गिरजा संत समागमो समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। कार्तिक महात्म्य को पढ़िए। कार्तिक महात्म्य कांची नरेश राजा चौक। एक समय की बात है, कांची नरेश राजा चौल विष्णु विग्रह पर पूरा प्रजा के साथ, सिपाही भी हैं, मंत्री भी हैं, मुदगल ऋषि भी साथ में हैं, पूरा साजबाज के साथ सब धज करके मंदिर प्रवेश करे। भगवान विष्णु के मंदिर प्रवेश करते हैं। अब भगवान के चरण पर चढ़वा में क्या चढ़ाए? सोना चढ़ाए, चांदी चढ़ाए, हीरा चढ़ाए, जवाहरात चढ़ाए। आंख बंद करके फूलों में सवार हैं, तो भगवान को हीरा, सोना, चांदी, जवाहरात चढ़ाया। मैं तो बहुत बड़ा दानी हूं, इस तरह मन बनाए हुए आंख बंद किए हैं और फूलों नहीं समा रहे हैं। श्री सद्गुरु उसी समय एक गरीब भक्त विष्णुदास मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में जैसे प्रवेश करते हैं तो क्या चढ़ाए? भगवान को क्या चढ़ाए? फूल चढ़ाए। फूल जैसे फूल चढ़ाते हैं, कांची नरेश को अपना चढ़वा चढ़ाए थे, सारा चढ़वा ढक गया। कांची नरेश राजा चल जब आंख खोलते हैं तो देखते हैं हम तो भगवान को सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात चढ़ाए थे, मेरे चढ़वा का किसने अपमान कर दिया? मेरे चढ़वा किसने अपमान कर दिया? भगत जब देखते हैं तो एक दिन ही मतलब विष्णुदास, गरीब भक्त विष्णुदास खड़े हुए थे। अब विष्णुदास फूल चढ़ाए थे, राजा का चढ़वा ढक गया। अब राजा साहब उनको डांट रहे, फटकार रहे हैं, मेरे बराबरी मंदिर में तो क्यों प्रवेश कर गया? तुम्हारी इतनी हिम्मत की मेरे बराबरी में तुम मंदिर में प्रवेश कर गया। खूब डांट फटकार की। राजा भी डांटे, सिपाही भी डांटे, मंत्री भी डांटे, प्रजागण भी डांटे, लेकिन बेचारा कुछ नहीं बोलते। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। डांटते डांटते वो डांट रहे हैं, कांची नरेश राजा चौल उनको डांट रहे हैं, विष्णुदास कुछ नहीं बोल रहे। डांटते डांटते आगे बढ़ते बढ़ते
कांचस राजा चौल अपने राजमहल में चले गए। अब विष्णुदास भी अपने झोपड़ी में चले गए। कांची मिश्र राजा चौल कहते हैं मेरे राज दरबार में हवन होगा, हवन, नाम धुन होगा, कीर्तन होगा, इसलिए बड़ा भक्त मैं हूं, मेरे बराबरी में कोई हो नहीं सकता। इस तरह का व्यवस्था रखे। बड़े बड़े विद्वान पंडित को बुलाए, नाम धुन हो रहा, नाम कीर्तन हो रहा है, हवन हो रहा, मंत्र पढ़ रहे हैं, हवन में पूरे सामग्री दे रहे हैं। बहुत दिन तक हो गए। विष्णुदास के मन में हुआ राजा के पास व्यवस्था है, तो राजा साहब तो इस तरह का व्यवस्था की, वो नाम धुन करवा रहे हैं, हवन करवा रहे हैं, कीर्तन करवा रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान पंडित को दान करेंगे, लेकिन हम तो गरीब हैं। हम क्या हैं? हम तो गरीब हैं। जब चढ़ावा चढ़ाने की बात है तो मैं भी अपने भगवान को, अपने इष्ट को रोटी बना करके चढ़ाऊंगा, रोटी बना करके चढ़ाऊंगा। वो क्या कि स्नान करके रोटी बनाई, स्नान करके रोटी बनाए, फिर चले गए स्नान करने के लिए। स्नान करूंगा तब ना भगवान को चढ़ाऊंगा। स्नान करके जब आते हैं तो रोटी है, ये रोटी हो गई चोरी। सदगुरु रोटी हो गई चोरी। विश्वास मने मन पश्चाताप करते हैं, मेरी रोटी किसने चोरी कर ली? मैं तो रोटी बनाया था, लेकिन मैं अपने इष्ट को नहीं चढ़ा पाया, मेरी रोटी चोरी हो गई। अच्छा, काल बनाऊंगा। श्री सदगुरु दूसरे दिन स्नान करके रोटी बनाए, और रोटी बना करके फिर गए स्नान करने के लिए। और जैसे स्नान करके आते रोटी हो गई चोरी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 6ठे दिन तक। श्री सदगुरु वैसे तो रोटी 7वें दिन तक चोरी हो गई। 7वें दिन स्नान करके रोटी बनाते हैं, और रोटी बना करके फिर स्नान करने के लिए अंतः प्रेरणा, अंतर प्रेरणा सबके अंदर में बैठे जो परमात्मा है, अंतः प्रेरणा हुई, ऐ विष्णुदास तुम रोटी बनाते हो और तुम अपना रोटी अपने इष्ट को नहीं चढ़ा पाते हो, तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है। स्नान करने के फेरे में तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है। अरे चोर को कब पकड़ोगे? चोर को भी तो पकड़ो। स्नान को छोड़ो और चोर को पकड़ो। उसी समय विष्णुदास स्नान करना छोड़ दिए। जैसे दौड़ करके आते हैं तो क्या देखते हैं? एक दीन ही नहीं, दीन अस्थि पंजर सटा हुआ काला कलोटा है, मुंह में स्याही पड़ा हुआ, पांव में विवाह फटा हुआ है, उनके हाथ में रोटी है। उनके हाथ में क्या है? रोटी है। विष्णुदास कहते आखिर में चोर पकड़ा ही गया। आखिर में चोर पकड़ा ही गया। उसी समय विष्णुदास का नजर जाता है चूल्हा के पास, कटोरा में घी रखा हुआ था। घी कटोरा में घी रखा हुआ था। दौड़ पर एक घी का कटोरा उठाते हैं और पीछे से रट लगाते हैं, अतिथियों को सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। ऐ अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। उसी समय जो पीछे पीछे दौड़ रहे थे घी का कटोरा लेकर के, वो दीन ही जो थे फिसल करके जमीन पर गिरते हैं। एक हाथ जमीन पर है, जिस हाथ में रोटी है वो हाथ ऊपर है, ऊपर। तब तक विष्णुदास पहुंचे, उनके हाथ से रोटी लेते हैं
और घी के कटोरा में डुबाते हैं और ठोस ठोस करके खिलाते हैं। श्री सदगुरु ठोस ठोस करके खिलाते हैं। जमीन पर क्या देखते हैं? शंख चक्र गदा पद्म रखा हुआ। कोई दूसरे नहीं थे, साक्षात भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु थे। और भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था वही रूप स्वरूप भगवान विष्णु विष्णुदास को दिए। और उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेकर के आते हैं। भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप है वही रूप स्वरूप विष्णुदास का भी हो गया। भगवान विष्णु उनमें कोई अंतर नहीं रहा। और विष्णुदास के हाथ में भी शंख चक्र गदा पद्म है। और जिस विमान पर आए, विमान पर भगवान विष्णु और विष्णुदास को बिठा करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक लेके चले गए। और वैकुंठ लोक का पहला द्वारपाल उनको बनाए। भगवान जैसे दर्शन दिए उनको कांची नृष राजा चौल देख रहे थे कि देखते भगवान विष्णु वहां आए, उनको विमान पर बैठा कर लेके चले गए। उसी समय कांची नरेश राजा चौल के अंदर में जो अहंकार था, चूर चूर हो गया। और यह कहते हैं बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास था। बड़ा मैं नहीं, बड़ा विष्णुदास है। मेरे अंदर में तो अहंकार हो गया था। बड़ा मैं नहीं, बड़ा विष्णुदास। बिलक बिलक कर रोने लगे, बिलक बिलक करके रोने लगे। तब पता लगा विष्णुदास तो बहुत गरीब थे, कभी कोई चढ़ावा चढ़ा नहीं पाए, लेकिन भगवान विष्णु को दर्शन क्यों दिए? तो पता लगा विष्णुदास पहले से ही भजन भेद लेकर के, दीक्षा लेकर के, गुरु से भजन भेद लेकर के दीक्षित होकर के वो नाम का सुमरन करते रहते थे, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते रहते थे। कहते इसी के चलते भगवान विष्णु को दर्शन दे दिए। तब कांची राजा चौल भी भजन भेद लिए, लेकिन हवन करना नहीं छोड़े। हवन करना नाम धूम करना नहीं छोड़े। कई बहुत दिन बीत गए। कहते कब होगी दीन दयाल की भनक पड़ेगी। कौन? एक दिन की बात है, कांची राजा चौल कहते बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है। मेरे अंदर में तो अहंकार का अहंकार, बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है। मेरे अंदर में अहंकार है, अहंकार। उसी समय कांची राजा चौल भी भजन भेद लिए दीक्षित हुए। दीक्षित जब लिए तो त्रिकाल संध्या करते थे, ध्यान भजन करते थे, नाम का स्मरण करते रहते थे। फिर भी भगवान विष्णु उनको दर्शन नहीं दिए। श्री सदगुरु फिर भी भगवान विष्णु जब उनको दर्शन नहीं दिए, उसी समय कांची राजा चौल कहते हैं बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है। आज अगर भगवान विष्णु हमको दर्शन नहीं देंगे, हवन कुंड में छलांग लगा करके हम आत्महत्या कर लेंगे। तमाम ढिंढोरा पिटवा दिए। हवन कुंड के पास गए और कहते हैं मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं। सबों ने कहा क्यों? कहा बड़ा मैं नहीं, बड़ा विष्णुदास है। मेरे अंदर में तो अहंकार है, इसलिए मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं। हवन कुंड में छलांग लगा करके प्राण को त्यागने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मुझे भगवान विष्णु दर्शन नहीं दिए। नाम का सुमरण करते हुए जैसे हवन कुंड में छलांग लगाते हैं, भगवान विष्णु गोद में उठा लिए। श्री सदगुरु या अहंकार चुनो, अहंकार समाप्त हो गया। भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था वही रूप स्वरूप भगवान विष्णु कांची राजा चौल को भी दिए। भगवान विष्णु के पार्षद आए, विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक लेके चले गए। और
वैकुंठ लोक का दूसरा द्वारपाल उनको बनाए। ये श्रद्धा प्रेम है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। इसलिए आपस में मेल चलिए, सत्संग में तो ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक मंगलमय होगा। आप लोग जानते होंगे पुंडलिक की जब शादी हुई ना, शादी पत्नी बहुत सुंदरी थी, उन्हीं की सेवा में रह गए श्री सदगुरु। अपने पत्नी को क्या कहते हैं, भोजन तुम नहीं हम बनाएंगे, तुम बैठे रहो। कई दिन हो गया भोजन बना करके पत्नी को अपने से खिलाते हैं श्री सदगुरु। झाड़ू अपने से, चौका बर्तन अपने से, सब काम अपने से। मां कहने लगी पुंडलिक जब से शादी करके आया है एको बार नहीं आया है, कई दिन बीत गया। माँ जैसे झांक करके देखती है ना, पुंडलिक घर में झाड़ू लगा देती, जो कभी झाड़ू नहीं लगाते थे। उसके बाद बर्तन अपने से मांझे, माँ देख रही है। भोजन बना करके पत्नी को परोस करके दिए खाने के लिए, माँ देख रही है। पुंडलिक की माँ अपने पति से कहते हैं, पुंडलिक बहू को बिगाड़ दिया, बहू को बिगाड़ दिया। अरे बहू भोजन बना करके पुंडलिक को भी खिलाती, हम लोग को भी खिलाती, लेकिन पुंडलिक के झाड़ू बाहर। ये जो पुंडलिक की माता पिता गप कर रहे थे, पुंडलिक की पत्नी सुन लिए श्री सदगुरु। जैसे सुन लिए अपने पति से कर, देखिए मेरा सुख जो है ना आपके माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ है। ऐसे ऐसे माता पिता, माँ और पिताजी बोलते। पुंडलिक को नहीं रहा गया, माँ का जो सामान था घर से बेघर फेंक दिए और घर से निकाल दिए। पुंडलिक की माँ गिड़गिड़ाती रही, पुंडलिक क्या कर रहा है? अरे मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारे पिता है, तो हम लोगों का सुख आपको अच्छा नहीं लगता तो निकलिए जाइए श्री सदगुरु। निकाल दिए, निकाले। माता पिता किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन मां के मुख से पुंडलिक पुंडलिक पुंडलिक। पुंडलिक के पिताजी कहते हैं, किनका नाम ले रहे हो? अरे उन्होंने घर से बेघर कर दिया, धक्का मार करके बाहर कर दिया। अभी तो पुंडलिक पुंडलिक कर रही है। पुंडलिक की मां को देखिए, मेरे पुंडलिक को जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, मेरा पुंडलिक आएगा, हो सके वो कभी आने वाला आएंगे, आप चिंता आएंगे। कई वर्ष बीत गए, पुंडलिक की पत्नी हो गई गर्भवती। पुंडलिक की पत्नी को देखिए, अब तो मेरा देख रेख करने वाला चाहिए ना। तो पुंडलिक कहता, हम जो देखते हम तो भोजन बने हुए करते हैं, झाड़ू हम ही लगाते हैं, कपड़ा हम ही धोते, सब कुछ तो हम ही कर देते, चिंता का फिर भी कोई न कोई तो चाहिए। पुंडलिक कहते इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, किसी काम करने वाले को मैं काम करने वाले को रख लूंगा। पुंडलिक की पत्नी का देखिए, किसी काम करने वाले को रखेगा ना तो भोजन लेंगे ना, भोजन लेंगे, वस्त्र भी लेंगे और रुपया भी लेंगे। एक काम कीजिए, माँ को खोजिए, माँ कहाँ, माँ को खोजिए। माँ तो रुपया नहीं लेगी। हम लोग जो भोजन बनाते जो बचेगा वही माँ खा लेंगे। अब वस्त्र का जहां तक सवाल है, मैं जो वस्त्र पहनती वही माँ पहन लेगी। पुंडलिक को बहुत अच्छा जचा, ठीक है कर रही है। गट्ठर बांध करके जब घर से निकले ना, गांव के लोग कहते पुंडलिक कहाँ जा रहे हैं? कहा तीर्थाटन करने। कहा माँ को धक्का मार करके, पिता को धक्का मार करके घर से बेघर कर दिया और चला है तीर्थाटन करने के लिए। भगवान कभी खुश नहीं होगा।
पुंडलिक तो अपने कर्म से लज्जित हो गए, लेकिन चलना तो है। निकले, निकलते निकलते जब बहुत दूर गए, पंढरपुर गए, तो वहां क्या देखते हैं, कुक्कुट ऋषि का वहां प्रवचन हो रहा था। जैसे अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं सदगुरु, इसी तरह सत्संग हो रहा था। काफी भीड़ थी, बहुत लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं। पुंडलिक के मन में हुआ कि यहाँ जाना चाहिए। कुक्कुट ऋषि को देखे तो उनका मन प्रसन्न हो गया, लेकिन कुक्कुट ऋषि के बगल में 3 दिव्य सुंदरी माँ को देखा। 3 दिव्य सुंदरी माँ। पुंडलिक के मन में ऐसी माँ को तो हम कभी देखे नहीं, इतनी सुंदरी माँ है। मंदिर प्रवेश करते हैं, क्या देखते उन माँ के हाथ में फूल का माला है, और फूल का माला कुक्कुट ऋषि के चरण पर रख करके प्रणाम करके बगल में खड़ी है। तीनों माँ खबर खड़ी है। पुंडलिक आगे बढ़ते हैं, उन माँ का चरण स्पर्श करना चाहते हैं। जैसे उन माँ का चरण स्पर्श करना चाहते हैं, वह माँ पीछे हट गई। अब पीछे हटकर कहने, पापी, माँ को तो कभी प्रणाम नहीं करता है, पिता को कहीं प्रणाम नहीं करता है। माँ को भरपेट भोजन नहीं, पिता को भरपेट भोजन नहीं। माँ को धक्का मार मार करके पिताजी को धक्का मार मार करके तू घर से बेघर कर दिया। अरे तेरा तन अपवित्र है, तेरा मन अपवित्र है, इस पवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप चढ़ाना चाहता, पापी हट भाग। पुंडलिक पीछे हट गए। अब पीछे हट करके हाथ जोड़ कर कहते, मां, सही में माँ का पिता का सम्मान नहीं किया, माँ पिता को धक्का मार करके घर से बेघर कर दिया। माँ उसी माता पिता को खोजने के लिए मैं जा रहा हूं, और माँ के पापी काम करवाने के लिए जा रहे हो, ढूंढने के लिए, काम करवाने के लिए। उसी समय पुंडलिक के मन से, मुख से निकलता है, माँ आप कौन है? मेरे घर में जो घटना घटा, मैं माता पिता को धक्का मार करके घर से बेघर कर दिया। मेरे घर में जो घटना घटा उसके बारे में आप जान गए। हे माँ आप कौन है? आप अपना परिचय दो। माँ बहुत गिड़गिड़ाए। तब वह माँ बोलने लगी, मैं साक्षात गंगा हूं, वो यमुना है, वो सरस्वती है। गंगा यमुना सरस्वती हो। पुंडलिक कहती, माँ आप गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी सत्संग आती हैं, उसी से माँ गंगा कर मैं आए तो क्या आई? इस सत्संग में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती है। इस सत्संग में ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं। इस सत्संग में तमाम देवी देवताएं सब आते हैं, और आकर के सत्संग सुन करके अपने जीवन को सफल और सार्थक करते हैं। माँ मेरा उद्धार कैसे होगा? मैंने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। हे माँ, बिलख बिलख करके जब रोने लगे, माँ गंगा कही, देखो पुंडलिक, जहां तुम्हारा उद्धार होना चाहिए उस जगह तुम आ गए हो। कुक्कुट ऋषि से भजन भेद ले लो, दीक्षा ले करके अमुक गांव के मंदिर में तुम्हारे माता पिता हैं, और माता पिता का भरपूर जाकर के सेवा करो। आंख से आंसू गए तो सुख आंसू। मेरा बेटा बहुत अच्छा सेवा करता है, और जिस दिन तुम्हारे माता पिता के मुख से इस तरह का वचन निकल जाएगा, उस दिन तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। माँ गंगा अंतर्धान हो गई। तब पुंडलिक कुक्कुट से भजन भेद लिए और दीक्षा लेकर कहते हैं, गुरुदेव मैंने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मेरा कल्याण कैसे होगा? उसी समय कुक्कुट से कहते, पुंडलिक तू तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है कि तुम्हारे माता पिता भी जीवित हैं। अब वो गांव के मंदिर में भरपूर सेवा करो। है पुंडलिक, जब तक मेरे माता पिता जीवित रहे, मैं माता पिता का भरपूर सेवा किया। उसी माँ का आशीर्वाद है, पिता का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ सत्संग भजन कर रहा हूँ,
और सुखमय जीवन व्यतीत करना। जाओ पुण्य जाओ, अपने माता पिता का सेवा करना। दीक्षा लेकर के वहां गए, माँ माँ अब रट लगा है, माँ 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 भी बोल है पुंडलिक पुंडलिक पुंडलिक। उसी से मंदिर प्रवेश करते हैं। माता पिता काफी कमजोर हो गए थे। माँ पुंडलिक माँ पुंडलिक पुंडलिक, तौर पर चरण लिपट गए, चरण में लिपट गए, रोते हुए अपने माता पिता के चरण को धो डाले और सेवारत हो गए। सेवारत, स्नान कराना, माता पिता संध्या उपासना ध्यान भजन करते थे, स्नान कराना, भोजन कराना। अब भोजन कराने के बाद चरण सहलाना, चरण सहलाते सहलाते चरण सहलाते थे, गर्मी से पंखा झेलते थे, सेवारत हो गए। जब माता पिता गहरी नींद में सो जाते थे तो पुंडलिक भी अपने माथा को माता पिता के चरण में सटा करके सो जाते थे। उनका दिनचर्या हो गया, प्रत्येक दिन का उसका काम हो गया। जाड़े के समय में गर्म पानी का व्यवस्था करते थे, गोईठा चूर करके लाते थे, अग्नि का सेवन करवाते थे। इतने सेवारत हो गए ना, अब धीरे धीरे पुंडलिक क्या करते हैं कि माता पिता के सेवा में कोई न कोई आते हैं तो बाधा बन देते हैं, गप करने में बाधित हो जाते हैं। अब हम किवाड़ बंद कर ही माता पिता का सेवा करें, किवाड़ को बंद करके सेवा करेंगे, माता पिता का सेवा करेंगे। और किवाड़ बंद करके वो माता पिता का सेवा करने लगे। बहुत दिन के बाद आकर के किवाड़ को खटखटाते हैं। जैसे खटखटाते हैं, पुंडलिक कहते कौन है आप? अभी हम माता पिता का सेवा कर रहे हैं, आप कौन है कि किवाड़ को खटखटा रहे हैं? भगवान विट्ठल कहते हैं। पुंडलिक मैं भगवान विट्ठल हूं। कोई मुझे कृष्ण कहते हैं, कोई विठोबा कहते हैं, कोई पांडुरंगा कहते हैं, मैं भगवान विट्ठल हूं। कहां आए हैं? पहले तो नहीं आते थे। भगवान विट्ठल कहते पहले मैं इसलिए नहीं आता था तो माता पिता का सेवा नहीं करता था। आज मैं इसलिए आया कि तो माता पिता का सेवा करता है। जो माता पिता का सेवा करता है मेरा सेवा करता है। पुंडलिक किवाड़ खोलो, एक बार तुम अपना दर्शन मुझे दे दो, मेरा भी दर्शन कर लो। उसी समय पुंडलिक कहते हैं जब आप माता पिता की सेवा से ही प्रसन्न होते हैं, अभी अधूरा सेवा क्या हो, भरपूर सेवा नहीं क्या हो। जब भरपूर सेवा करूंगा तब आपके पास में आऊंगा। तो भगवान विट्ठल कहते तब तक मैं क्या करूं? पुंडलिक आधा टुकड़ा ईंट देते हैं, कहते ईंट पर खड़े रहिए और जब सेवा करके निकलूंगा तब मैं आपका दर्शन करूंगा। आधा टुकड़ा ईंट फेंकते हैं, भगवान विट्ठल कृष्ण करें। सेवा करके जब निकले, पुंडलिक दान पर भगवान कृष्ण के चरण को चूम। श्री सद्गुरु दौड़ पड़े भगवान कृष्ण के चरण चूमने के लिए। श्री सद्गुरु भगवान कृष्ण को हृदय से लगा लिए, हृदय से लगाते हैं और कहते हैं पुंडलिक मांगो क्या मांगते हो? पुंडलिक कहते प्रभु हमारी कोई चाहना कोई कामना नहीं और देना ही चाहते हैं तो माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव बने और सेवा करके निकलूं तो आपका मुझे दर्शन हो। भगवान विट्ठल कहते कृष्ण कहते तब तो मुझे यही रहना पड़ेगा। कहा कहीं भी रहिए निकलो तो आपका सेवा मुझे दर्शन मुझे आपको। कहा तुम कब निकल जाओगे? कहना मुश्किल है, अब तो हमको यही रहना पड़ेगा। कहा यही रहिए लेकिन दर्शन हमको दीजिए। श्री सद्गुरु
कुंडली जब निकलते थे तो भगवान विठ्ठल ईंट पर खड़े रहते थे। आज भी पंढरपुर में कुकुरसी और कुंडली का समाधि मंदिर है और भगवान विठ्ठल पाषाण के रूप में खड़े हैं। भगवान विठ्ठल अपने दोनों भक्त को देखते हैं, दोनों भक्त अपने इष्ट को देखते हैं। इस श्रद्धा प्रेम से सदगुरु, इसलिए जीवन में सत्संग में ध्यान मत कीजिए। अभरमणि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण आदि व्रत कर ले, उसकी द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पर महाराज संत की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के प्रनिष्ठ होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पूरा सतुहार कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। संभव बाबा हमको बहुत कहते श्री सदगुरु पूर्णिया में सत्संग कह दियो, तो गुरुदेव ने कहा सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। हम भी तैयार हो गए और अभी सत्संग हम लोग कर रहे हैं। जिस श्रद्धा प्रेम से जो मनोचाहना कामना है, उनकी मनोकामना को गुरुदेव पूरा करेंगे। श्री सदगुरु मनोकामना को पूरा करेंगे और सबका जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु